दोस्तों नमस्कार। मैं रामपाल स्वागत करता हूं आपका प्रयास इंदौर एकेडमी में। और आज हम भारत की ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख में भी एक झील है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट झील है और यूपीएससी के पेपर में पूछ भी गई थी। इस झील का नाम है तोसो मोरिरी झील। यह है लद्दाख में सबसे ऊंची झील है। तोसो मोरिरी झील ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, सबसे ऊपर स्थित झील है। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब भी हम जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में देखेंगे तो इसमें एक कॉमन शब्द रहेगा नाग। तो नाग या नागिन, ये चीज़ें जहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाए झील के पीछे, तो वहाँ से हम अंदाजा लगा लेंगे। आप समझ लो कि झील जो है वो जम्मू कश्मीर की है। अधिकतर झीलों में ये कॉमन प्रत्यय मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ की झीलें। देखिए, एक यहीं पर जम्मू कश्मीर में एक झील है, इसका नाम है अनंतनाग झील। यहीं पर एक झील है वेरीनाग झील। ये सारी जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में देख रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी जम्मू कश्मीर में है और इस झील का नाम है उलन झील। वेरी इंपॉर्टेंट झील है, इसको याद रखना है हमें। ठीक है, जम्मू कश्मीर की ये सबसे इंपॉर्टेंट झील है। उलन झील, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलन झील। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर झील है। एक नागिन झील भी यहाँ पे और एक डल झील है। नागिन झील और डल, ये भी यहीं पर स्थित है, डल झील। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की जो इम्पोर्टेंट झीलें थी वो कंप्लीट हो जाती। इसके बाद हम उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में भी एक प्रत्यय देखने को मिलेगा आपको अधिकतर झीलों के पीछे। जैसे यहाँ पे नाग नागिन आपको अधिकतर मिल रहा है, अनंतनाग, वेरीनाग, नागिन। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तराखंड की झीलों के पीछे आपको ताल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जहाँ भी ताल शब्द आएगा झील के नाम के पीछे तो समझ लेना वो उत्तराखंड की झीलें हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक दो झीलें बता देता हूँ। एक यहाँ पर है बैरीताल झील, एक नैनीताल। देखिए, एक जगह भी है उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल। ठीक है, बैरीताल। तो जहाँ भी ताल ताल शब्द यहाँ पे अधिकतर ऐसे फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जहाँ भी ताल प्रत्यय वाली झीलें मिलेंगी वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब नेक्स्ट झील जो है वेरी इंपॉर्टेंट झील है, ये है सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम है। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था पहले। ठीक है, ये सिक्किम जो है भारत में मिलाया गया था। 1975 में भारत का हिस्सा बना था। तो यहाँ पर एक झील है चोलामू झील। चोलामू झील ये कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, आजादी के समय भारत का हिस्सा नहीं था ये, बाद में भारत का हिस्सा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसके पीछे भी कहानी है। बाकी अभी हम झीलों को पढ़ लेते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट झील देखते हैं, मणिपुर में वेरी इंपॉर्टेंट झील है, ये है मणिपुर। और यहाँ पर जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। मणिपुर। ठीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट झील है। इस झील की विशेषता क्या है कि यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है। इस लोकटक झील में इस प्रकार से हिरन वगैरह ये ऊपर जो इसके पत्ते लगे हुए हैं झील में, उस पे भी तैरते हुए घूमते मतलब चलते हुए जाते हैं, इसलिए इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर एक स्थित है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है लोकटक झील, कहाँ पर है? मणिपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद आती है उड़ीसा। तो उड़ीसा में बहुत ही महत्वपूर्ण झील है और ये लेगून प्रकृति की सबसे बड़ी झील है और भारत की ही सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इस झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील तो एक खारे पानी की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील, और ये पानी की कैसी है? तो खारे पानी की झील है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, लेगून प्रकृति की झील है। लेगून प्रकृति की झील है। ठीक, अच्छा ये लेगून क्या होता है? देखिए लेगून ऐसा कटा हुआ भाग होता है जो समुद्र तट के पास ही होता है। ठीक है, जिसका पानी समुद्र से जो उथला एरिया होता है और समुद्र की वजह से वो पानी कट कट के वो झील बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेगून झील बोलते हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और भारत की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील ही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कोलेरू झील। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखो तो ठीक है, नहीं भी रखो तो कोई। कोलेरू झील, और आंध्र प्रदेश में ही एक और झील स्थित है, ये देखिए 3 जगह पे आती है, ये इंपॉर्टेंट झील है। इसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील। तो जो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय केंद्र है श्रीहरिकोटा, ये इसी झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, सतीश धवन केंद्र भी यहीं पे, अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसी झील के किनारे पर है। पुलिकट झील वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी आता है, इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी आता है। ठीक है, तो दोनों जगह पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट झील देख लेते हैं। अगली झील आते हैं केरल में, चलते हैं। तो केरल में एक इंपॉर्टेंट झील है वेम्बनाड झील। ये भी लेगून प्रकृति की झील है, यहाँ पे कहीं पड़ती है। वेम्बनाड झील ये है केरल में। देखिए वेम्बनाड झील पे ये क्वेश्चन बने ना बने झील का, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 6 किलोमीटर का। तो जो 6 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है वो यही वेम्बनाड झील के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, उसी द्वीप पर ये बना हुआ है। वेलिंगटन द्वीप पर ही बना हुआ है, 6 किलोमीटर का है। नेशनल हाईवे जो सबसे छोटा है कितना है? 6 किलोमीटर का। ठीक, NH-47A ये जो नाम है इसका नेशनल हाईवे का। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी जो महत्वपूर्ण झील है उसका नाम है लोनार झील। लोनार झील, और ये चर्चित इसलिए है या महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, क्योंकि ये उल्का पिंड के गिरने से ये झील का निर्माण हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट झील हो जाती है, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्रेटर झील। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्रेटर झील। तो ये आपको याद रखना, उल्का पिंड से निर्मित झील है, और कहाँ पर ये? महाराष्ट्र में। झील का नाम है लोनार झील। अब कुछ राजस्थान में महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट झील है, यहाँ पर आती है बीकानेर में। ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ कहीं पड़ती है, और इस झील का नाम है लुन करनसर।
लुनकरनसा झील ये कहाँ पर है? बीकानेर में। 6 किलोमीटर के एरिया में झील है। ठीक है, नेक्स्ट झील है अजमेर में, ये इंपोर्टेंट झील है और यहाँ पे खारे पानी की सबसे खारे पानी इसी झील से निकलता है और नमक भी बनाया जाता है। इस झील का नाम है सांबर झील। ये है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में कौन सी झील है? सांबर झील है। एक नागौर की झील भी काफी इंपोर्टेंट है, राजस्थान में ही, इसका नाम है डीडवान झील। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में आती है, डीडवान झील या डीडवाना भी इसको बोल देते हैं, डीडवाना झील। ठीक है, नेक्स्ट झील देखते हैं उदयपुर। तो उदयपुर में ज्यादा महत्वपूर्ण झीलें तो नहीं है, 2 झीलें याद रख सकते हैं आप, एक है जयसमंद और एक है दादसमंद। ये दोनों उदयपुर की झीलें हैं। जयसमंद और राजसमंद, ये दोनों झीलें कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हो गई हैं। तो जो भारत की इंपोर्टेंट झीलें थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। थैंक यू। अगर